हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुडिशरी में कई बार ऐसा देखने को मिलता है, कई इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि एक ट्रायल जज यानी कि सब ऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट या जज अपने सुपीरियर यानी कि हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर को मानने से या तो इनकार कर देते हैं या उसकी अनदेखी करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं। तो ऐसे में माननीय हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जो तनातनी है वो बढ़ जाती है और कई बार जो एरिंग जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनके खिलाफ हाई कोर्ट एक्शन भी लेता है और इसके साथ साथ जो लिटिगेंट्स होते हैं जिनका वो केस होता है उनको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक केस माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में आया जो भिवानी का है, हरियाणा के, जहां पर एक ट्रायल जज ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को अनदेखा किया यानी कि मानने से इनकार कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसमें जो है अपनी कार्रवाई जारी रखी। हालांकि माननीय हाई कोर्ट ने एडजर्नमेंट के का ऑर्डर दिया था, लेकिन जो है ट्रायल कोर्ट ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और पूरा ऑर्डर नोट किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो दोस्तों, क्या पूरा मामला है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, एक जो है एक केस भिवानी कोर्ट में पेंडिंग है 498A का यानी कि दहेज का, और इसके साथ 304 भी लगी हुई है यानी कि दहेज हत्या, और साथ में सेक्शन 34 है आईपीसी की यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये 3 सेक्शन में एक जो है मामला भिवानी के कोर्ट में चल रहा था। और इसके बाद जो इसमें अक्यूज़ थी प्रेमा नाम की जो महिला हैं, वो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाती हैं, एक रिवीजन पिटीशन फाइल करती हैं जिसका नंबर है 1301 2021 का केस है ये। तो इसमें माननीय हाई कोर्ट ने इस रिवीजन पिटीशन पर 7/12/2021 को पहली सुनवाई की और इसको अडजर्न किया 28/2/2022 के लिए। और इसमें डायरेक्शन दी माननीय हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे दीपक सिब्बल, उन्होंने डायरेक्शन दी ट्रायल कोर्ट को कि इस मामले को 28/2/2022 की बाद की डेट के लिए जो है इसको अडजर्न कर दिया जाए, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन इसके 2 दिन बाद 9/12/2021 को ट्रायल कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और उसमें बाकायदा जो ऑर्डर था माननीय हाई कोर्ट का उसको अपने ऑर्डर में नोट भी किया और ये भी कहा कि इन्होंने रिवीजन पिटीशन फाइल की है और इसमें माननीय हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैटर को अडजर्न नहीं किया 28/2/2022 के बाद की किसी तारीख को, और उसमें आर्गूमेंट सुन ली फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे, और आर्गूमेंट सुनने के बाद इसको जो है उन्होंने चार्जेस फ्रेम कर दिए और इसके बाद चार्जेस फ्रेम करने के बाद मैटर को जो है 9/3/2022 के लिए लगा दिया। और उसमें 9/3/2022 का जो बिजनेस था प्रोसीडिंग्स का वो ये था कि प्रोसिक्यूशन की गवाहियाँ इसमें करवाई जाए, यानी कि माननीय ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया पूरी तरह से, नोट करने के बाद भी जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो दोस्तों, इसके बाद माननीय हाई कोर्ट में ये मामला गया 28/2/2022 को, इसमें नेक्स्ट डेट थी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो हमारा ऑर्डर था उसको ड्यूली नोट किया गया ट्रायल जज के द्वारा, बट इंस्टेड ऑफ simply adjourning the matter to a date beyond 28/2/2022, the trial court heard arguments and framed charges।
तो माननीय हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ट्रायल जज ने हमारा फैसले को नोट तो किया, ऑर्डर को नोट तो किया बाकायदा तौर पे, लेकिन मैटर को अर्जन करने की बजाय उन्होंने उस पर जो है आर्ग्यूमेंट सुनी और उसमें उसी दिन जो है चार्जेस फ्रेम कर दिए 498A के, 304B के और 34 IPC के। तो इसके बाद 28/2/2022 को जब ये मैटर दोबारा हाई कोर्ट में लगा तो हाई कोर्ट ने एक इसमें रेस्पोंडेंट थे उनको नोटिस इशू किया और तब भी एक डायरेक्शन दी with a further direction to the trial court to adjourn the case beyond the date fixed by the high court, कि एक बार फिर डायरेक्शन दी कि आप जो है इस केस की जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो adjourn कर दें हाई कोर्ट के डेट के किसी बाद की डेट पे, ताकि जो है ये मैटर हाई कोर्ट में डिसाइड किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद 9/3/2022 को ट्रायल कोर्ट में फिर ये मैटर आया और ट्रायल कोर्ट ने इसमें इस डेट को अडजर्न करने के बजाय अवेटिंग ऑर्डर में इसको रखने के बजाय 4 गवाहों के बयान करवा दिए। प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस थे 4 गवाहों के उन्होंने बयान भी करवा दिए और बाकी गवाहों के बयान के लिए 21/4/2022 की डेट लगा दी। यानी कि एक बार फिर जो है माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ट्रायल जज ने डिसरिगार्ड किया, उसको डिसओबे किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसको लेके माननीय हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी दी है। जो संबंधित जुडिशल मजिस्ट्रेट थे या जो है ट्रायल जज थे, उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी द कोर्ट हैज़ शोन कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को ट्रायल जज ने, ट्रायल कोर्ट ने पूरी तरह से डिसरिगार्ड किया है, जो कि एक जो है डिसिप्लिनरी एक्शन भी है, ये इनडिसिप्लिन है कि सुपीरियर्स के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करना। और इसलिए इन व्यू ऑफ द अबो इट इज़ डायरेक्टेड दैट द प्रेजेंट ऑर्डर बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जज फॉर भिवानी डिस्ट्रिक्ट फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन एंड इज एट इज एंड। तो माननीय हाई कोर्ट ने एंड में ये टिप्पणी की है कि क्योंकि डिसरिगार्ड किया गया ऑर्डर को, इसलिए इस चीज़ को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि ये आज का जो है ऑर्डर ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं उनके नोटिस में लाया जाए, ताकि वो अपनी तरफ से संबंधित ट्रायल जज के खिलाफ एप्रोप्रिएट कार्रवाई करें, इसमें एक्शन ले। एंड द मेन केस इज अर्जेंट फॉर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स टू 6/7/2022। और इस रिवीजन पिटिशन पे माननीय हाई कोर्ट ने फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए 6/7/2022 की डेट लगा दी। और इसमें एक बार फिर स्पष्ट तौर पे कहा कि टिल द अर्जेंट डेट प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट क्वा द पिटिशनर आर स्टेड, यानी कि इस केस में अर्जनमेंट की डेट तक जो है जितनी भी प्रोसीडिंग्स ट्रायल कोर्ट में होनी है उन पर सभी पर जो है स्टे किया जाता है उनको, तब तक ये मैटर ट्रायल कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। तो दोस्तों ये पहला मामला नहीं है कि जब किसी ट्रायल जज ने या जुडिशल ऑफिसर ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया है। ऐसे कई मामले जो है अक्सर देखने में और सुनने में मिलते हैं कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को जो है वो ड्यूली उसको रिगार्ड नहीं कर पाते कुछ जुडिशल ऑफिसर, जिसके लिए उनके खिलाफ हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये भी एक ऐसा ही मामला है जिसमें हाई कोर्ट ने जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।